हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है के लर्निंग हब में। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से सवाल में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए तो फिर सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और हाँ, एक बात और बता दूं आपके लिए कि कुछ दिन में आपके लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी मैथ एंड साइंस का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 तो कोस ए का मान क्या होगा। इसे कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अगर इसे हम लोग थीटा कोण पर भी बनाएं तो भी बना सकते हैं, और त्रिभुज पे बनाएं तो भी बना सकते हैं। हम लोग त्रिभुज पर ही बना के देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। साइन थीटा पर इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। ये हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल ए है, ठीक। ए के लिए लंब ये हो जाएगा, और बी के लिए सॉरी 2 कर्ण हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस का लंब का स्क्वायर यानी 1 निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। ये क्या है भाई, ये नीचे वाला का मान आ गया। सो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कोस थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक। तो आधार हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग। आधार √3 है, ठीक। और कर्ण दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन। जूम कर लेते हैं पहले इसे। कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये तो याद करने वाली है। आप याद करेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। कोस 45 के मान 1 होता है, कोस 45 के मान 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें 3 फार्मूला बना सकते हैं, 3-4 ठो फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि इधर अगर साइन थीटा को रख दें, साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे तो इधर आएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला आप याद कर रखे होंगे। सो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर देख रहा है 1 होगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका मान हमेशा सी होगा। ये फार्मूला है, सब ये सिर्फ फार्मूले हैं, ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको याद होगा। tan 90 - थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा।
कोट 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा? कोस थीटा इक्वल टू 1/2। पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा भाई। थीटा का मान निकालने के लिए ये जो इधर दिख रहा है, इधर जो ये कोस थीटा है, तो इधर भी वैसे ही सिमिलर लाएंगे ताकि दोनों को हम लोग सिमिलरिटी से हटा सके और थीटा इक्वल टू जो आएगा इधर कोण वो लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग पहले हटाते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर कोस कितना का मान 1/2 होगा। कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से सिमिलरिटी के अनुसार कोस कोस यह मत कीजिए कटा दीजिएगा, नहीं कटाना नहीं है, सिमिलरिटी के अनुसार कोस कोस वहीं रहेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये सब तो फार्मूला है, 1 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो। तो इसका तो मान रख के बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान क्या होता है, यहाँ पे रख दो अपने से। साइन 30 का मान 1/2 होगा, और कोस 60 के मान भी 1/2 ही होता है। जोड़ कर लेते हैं। वन आएगा इसका ऑप्शन नंबर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन जल्दी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। प्रूफ भी कर दूं? बोलोगे तो कर दूंगा भाई, लो कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है, ओपन 1 कोस थीटा। ठीक, प्रूफ कर देता हूँ। कोस थीटा का मान क्या होता है? 1 लिख सकते हैं आधार अपन कोण। ठीक, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कर्ण जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण अपन आधार। ये किसका मान होता है? सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान है ना, ये तो हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर याद होगा तो मारेंगे, नहीं याद होगा तो नहीं मार पाएंगे। ठीक, अगर कोण पर भी बता दूं तो बन जाएगा, सो कोण वाला याद रखें। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई? किसका मान है? 60 का मान है ये। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। याद करने वाला है ये सब। साइन स्क्वायर
30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? जैसे कि वहाँ पर भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कोई भी कोण सिमिलर माने इक्वल रहे, थीटा की जगह पर कोई भी कोण इक्वल रहे तो उसका मान हमेशा एक ही होगा, तो सो इसका भी मान एक ही होगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? वही वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर होगा, वही तो है। अगर किसका निकालना है, साइन स्क्वायर माइनस करना है तो इसको ये इधर छोड़ दो, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर आ गया? जो बचा उसके बराबर, यानी कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका ऑप्शन नंबर कितना लगा दूं मैं? देखो बनाने का सही तरीका क्या है। इक्वल टू में है, अगर इधर इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया। इधर 1 बचा, किसका मान है ये बता सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा tan थीटा का मान होता है, इक्वल टू 1। tan कितना का मान 1 होगा? tan 45 का मान होता है, तो tan 45 सबसे। साइन 0 डिग्री का मान क्या है? साइन 0 का मान 0 होता है, ये तो याद करने वाली चीज़ है भाई, इसमें क्या बताना। साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखो स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर भी लगा है, जिसमें स्क्वायर लगा हो वो रूट को हटा देगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 3। 1/sec थीटा किसके बराबर है? पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर गया है क्या? कोस थीटा का बराबर होगा कोसेक 90 का मान क्या होगा? साइन का उल्टा होता है, बताओ जल्दी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 का मान क्या होगा भाई? बता दो, धड़ाधड़ बता दो, साइन 60 का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा बी ऑप्शन, √3/2। कोस का मान दे दिया है तो tan का मान पूछ रहा है, क्या होगा भाई? ये पहले भी बताया हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक। ये एंगल के रिस्पेक्ट में ही निकलता है कौन आधार होगा कौन लंब होगा, कर्ण तो ये वही रह जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन एंगल के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है तो लंब बटा में आधार होगा, तो आधार का मान दे दिया है, लंब 3 हो जाएगा, 3/4 होगा शायद, यही होगा, ठीक। आइए यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं। आधार का मान 4 दे दिया है, 5 इसका मान निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर 25 माइनस का 16 कर देंगे, ठीक। करेंगे तो 9 होगा, √9 3 का इक्वल यानी 3। tan थीटा का मान क्या होगा?
लंबड़ी आधार यानी कि 3/4, यही ऑप्शन हो गया। 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। क्लास लेकर आऊँगा कुछ दिन में, अभी तो नहीं बता सकता। मैं वीडियो पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कब से क्लास आरंभ होगी। सो आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके, ताकि वीडियो लाइव हुई है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।